आज है 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा, यूपी पुलिस में आरक्षण बढ़ाने के संकेत, अग्निवीरों को भी मिलेगा 20% कोटा। रक्षाबंधन से पहले यूपी की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संकेत दिए कि यूपी पुलिस में महिलाओं को मिलने वाला 20% आरक्षण और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की भी बात कही गई। सीएम ने कहा कि इस संबंध में सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। यूपी में 4 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट, 75 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में आज मानसून का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 45 जिलों में भारी बारिश और 75 जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। अगले 24 घंटे तक मौसम का यही रुख बना रह सकता है। लोगों को सावधान रहने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई। गोंडा में बुलेरो सरयू नहर में गिरी, 11 की मौत, पीएमसीएम ने जताया दुख, मुआवजा घोषित। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रविवार सुबह भयानक हादसा हुआ। पृथ्वीनाथ मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो सरयू नहर में गिर गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 9 लोग एक ही परिवार से हैं। वाहन में 16 लोग सवार थे, जिनमें 4 लोग कूदकर बच गए। स्थानीय ग्रामीणों, पुलिस और एसडीआरएफ ने राहत कार्य चलाया। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर सख्त, सीएम योगी। गैंगस्टर एक्ट व एनएसए में होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में रात के समय संदिग्ध ड्रोन उड़ाने की घटनाओं से दहशत का माहौल है। चोरी और जासूसी की अफवाहों के बीच लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जाएगा। अब निजी कंपनी वसूलेगी बिजली बिल, TG2 हटेंगे, नया कनेक्शन 30% हो सकता है महंगा। अलीगढ़ जिले में बिजली बिल वसूली अब निजी कंपनी के हाथों में होगी। इस फैसले के तहत बिजली घरों से करीब 216 तकनीकी ग्रेड 2 कर्मचारियों को हटाया जाएगा और इन्हें SSO जैसे तकनीकी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। चेयरमैन ने गैर तकनीकी काम में तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती पर नाराजगी जताई। उधर प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन महंगा पड़ सकता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नए कनेक्शन की दरों में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। यूपी के 14 शहरों में अमृत सरोवर योजना रद्द, खोड़ा में गंगा जल सप्लाई को मिली हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में अमृत सरोवर योजना को बड़ा झटका लगा। बरेली, कानपुर, प्रयागराज समेत 14 शहरों में प्रस्तावित 20 अमृत सरोवरों का निर्माण अब नहीं होगा। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि वहां पहले से अन्य योजनाओं के तहत कार्य स्वीकृत हैं। वहीं दूसरी ओर खोड़ा की लाखों की आबादी के लिए राहत की खबर है। गंगा जल सप्लाई की अमृत 2.0 योजना रद्द नहीं हुई। जीरो पॉवर्टी अभियान, पंजीकरण पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ, श्रमिकों के लिए जरूरी सूचना। उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत बेहद गरीब श्रमिक परिवारों को योजनाओं का लाभ अब सिर्फ पंजीकरण के बाद ही मिलेगा। शासन ने श्रम विभाग को जिले के 20,415 अति निर्धन परिवारों की सूची भेजी है। इन परिवारों के सदस्य यदि मनरेगा, ईंट भट्टा, सड़क निर्माण, प्लम्बिंग, पेंटिंग, बढ़ईगिरी, मिट्टी कार्य जैसे लगभग 40 श्रम कार्यों में लगे हैं तो उन्हें भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एडेड स्कूल्स का समय बढ़ाने की मांग, कमजोर छात्रों व अंग्रेजी के लिए लगेंगी अतिरिक्त क्लास। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्कूल की समय अवधि बढ़ाकर 6.5 घंटे से 7.5 घंटे करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त समय से विद्यार्थियों को ज्यादा पढ़ाई का अवसर मिलेगा। साथ ही कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं और अंग्रेजी ज्ञान बढ़ाने के लिए अलग से क्लास चलाई जा सकेंगी। सीएम योगी का आह्वान, हर घर तिरंगा फहराएं, स्वदेशी अपनाएं, विपक्ष पर भी साधा निशाना। लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर घर पर तिरंगा फहराएं, सेल्फी लें और लोगों को इससे जोड़ें। साथ ही ओडीओपी व अन्य स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की बात कही ताकि भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। योगी ने पीएम मोदी के स्वदेशी का संकल्प को दोहराया और कहा कि ब्लैकमेल करने वालों को जवाब देने के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी है।
यूपी पुलिस दूरसंचार चयनितों को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र, पिछली सरकारों पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूपी पुलिस दूरसंचार के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले भर्तियों में पारदर्शिता नहीं होती थी, पैसों का लेन देन और भेदभाव होता था। योगी ने कहा कि उस समय हर भर्ती पर बोलियां लगती थीं, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। अब भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। यूपी के इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में लगे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होगी और अधिकतम 6 माह की अवधि के अनुबंध पर की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों के विलय के खिलाफ हाईकोर्ट ने खारिज की एक और याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेश पर रोक लगाने की मांग में दाखिल एक और याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व भी लखनऊ खंडपीठ और प्रधान पीठ से याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लखनऊ बेंच ने पहले ही फैसला सुना दिया। ये टिप्पणी करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। यूपी में ऐसे लोगों का प्लॉट अलॉटमेंट हो सकता है रद्द, 1 महीने का वक्त। औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन लेकर फैक्ट्री न लगाई तो आवंटन रद्द होगा। इसके लिए उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया। खासतौर पर 2 साल पहले जमीन आवंटन कराकर फैक्ट्री निर्माण न करने वालों पर खास निगाह रखी जाएगी। औद्योगिक जमीन लेकर दुकान प्रतिष्ठान चलाने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत किया जाएगा। पर्यटकों के लिए जल्द बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्ट्रीट कैफे, 9 साल बाद होगी भूमि की अदला बदली। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्ट्रीट कैफे के लिए भूमि विनिमय होगा। रक्षा संपदा की भूमि से राजकीय आस्थान की जमीन को बदला जाएगा। 9 साल से पर्यटक स्ट्रीट कैफे की बात जो हो रही है। 2017 में सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद से स्ट्रीट कैफे का ख्वाब अधूरा पड़ा है। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने स्ट्रीट कैफे के निर्माण के लिए नए सिरे से कवायद शुरू की है। मथुरा में जन्माष्टमी पर 50 लाख भक्तों की उम्मीद, 2.5 मिनट के वीडियो में निर्माण की पूरी यात्रा। मथुरा में 16 अगस्त को श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्म स्थान परिसर को 3 जोन और 16 सेक्टर्स में बांटा गया है, जहां 200 सीसीटीवी से निगरानी होगी। भीड़ नियंत्रण और भक्तों की सुविधा के लिए पुलिस ने खास रणनीति बनाई। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण यात्रा पर 2 मिनट 54 सेकंड का भावुक कर देने वाला वीडियो जारी किया। वाईफाई स्मार्ट मीटर सबसे पहले कानपुर में 24,000 लगाने का काम शुरू, नहीं होगी बिजली चोरी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में वाईफाई कनेक्ट तकनीक के मीटर लगाए जाने हैं। इन मीटर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर में सबसे पहले लगाना शुरू किया गया। इसमें 4G नेटवर्क के 2 सिम होंगे। अगर आप इंटरनेट की समस्या की वजह से मोबाइल से बिल नहीं जमा करा पा रहे तो मीटर में लगे वाईफाई के बटन को क्लिक करके मोबाइल से कनेक्ट करके रिचार्ज कर पाएंगे। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने को पीडीए की नई पहल, जोनल अधिकारियों को प्रतिदिन देनी होगी रिपोर्ट। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार कार्रवाई किए जाने के बाद भी शहर के हर क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं रुक पा रहा। अवैध निर्माण से जहां भूमाफिया मालामाल हो रहे हैं, वहीं पीडीए को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अवैध निर्माण पर अंकुश और आर्थिक क्षति से बचने के लिए पीडीए उपाध्यक्ष ने सभी जोनल अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिया है। गोरखपुर में बनने लगा चारकोल, अब शहर को मिलेगी कूड़े से निजात। शहर से निकलने वाले करीब 500 टन कूड़े के पूरी तरह से निस्तारण की आस जगी है। सुतनी में लगी प्लांट में कूड़े से चारकोल बनाने का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। प्री प्रोसेसिंग के सफल ट्रायल के बाद चारकोल बनना शुरू हो गया। हालांकि अभी ट्रायल जारी है। इस दौरान देर शाम तक 3 टन से कूड़े से करीब 1 टन चारकोल बनाया गया। हालांकि अभी एक ही रिएक्टर में चारकोल बनाने का काम हो रहा है। एनईपी के लिए सीएसजेएमयू कानपुर की बड़ी पहल, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुप्रवेश निकास कार्यक्रम को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब विद्यार्थी अपनी स्नातक शिक्षा के दौरान किसी भी वर्ष के बाद पाठ्यक्रम को छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष पूरा करने वाले विद्यार्थियों को यूजी सर्टिफिकेट और 2 साल की शिक्षा पूरी करने वालों को यूजी डिप्लोमा का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
सीएम अलीगढ़ में 5 अगस्त को तैयारियां जोरों पर, नुमाइश मैदान में होगी जनसभा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अलीगढ़ आ रहे हैं। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। डीएम संजीव रंजन व एसएसपी संजीव सुमन ने नगर आयुक्त सीडीओ के साथ साथ प्रशासनिक, पुलिस व विकास से जुड़े अधिकारियों की बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। ईडा सिटी बसाने की मुहिम तेज, जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले 15 महीने का लक्ष्य। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले ईडा सिटी में जमीनी बसावट को हकीकत में बदलने की कवायद तेज कर दी। भारी निवेश के बावजूद विकास की धीमी गति को देखते हुए प्राधिकरण ने अगले 15 महीनों यानी 2027 के चुनाव से पहले शहर में बसावट को मूर्त रूप देने का लक्ष्य रखा है। नोएडा के इन सेक्टर्स में यूनिटेक की अधूरी परियोजनाओं में 9000 फ्लैट बनाने की तैयारी। नोएडा शहर में यूनिटेक की रुकी परियोजनाओं में करीब 9000 फ्लैट बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित प्रबंधन ने इन फ्लैट्स के टावर का नक्शा और भूखंड का लेआउट प्लान तैयार कर मंजूरी के लिए नोएडा प्राधिकरण में जमा किया। अब प्राधिकरण नक्शों की जांच कर मंजूरी देगा। इसके बाद ही परियोजना में काम शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में अब देर रात भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं। योगी आदित्यनाथ सरकार की अपराध और अपराधी पर शिकंजा कसने से अब महिलाएं देर रात भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रदेश में महिला पीआरवी दस्ते बहनों और बेटियों को घर पहुंचाने में मददगार बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ की स्थापना, महिला बीट आरक्षियों की तैनाती, मिशन शक्ति अभियान और डार्क स्पॉट पर सीसीटीवी निगरानी जैसे कदम उठाकर महिलाओं का भरोसा मजबूत किया। हाईकोर्ट बेंच की मांग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों का आज बंद रहेगा न्यायिक कार्य। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाईकोर्ट की 5वीं बेंच की स्थापना ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हाईकोर्ट बेंच स्थापना के आंदोलन को गरमा दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पश्चिम के सभी 22 जनपदों के बाद अध्यक्ष और महामंत्री के साथ बैठक कर आज सोमवार को सभी 22 जनपदों में न्यायिक कार्य बंद रखने का निर्णय लिया। सीआईएसएफ की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, अब हर साल होगी 14,000 जवानों की नियुक्ति। देश में पिछले 1 दशक में तेज आर्थिक विकास के साथ साथ सीआईएसएफ की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। 2014 में सीआईएसएफ में 1,08,000 जवान थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,62,000 हो चुकी है और गृह मंत्रालय ने अब इसे बढ़ाकर 2,20,000 करने की अनुमति दी है। इसके लिए सीआईएसएफ ने अगले 5 सालों तक हर साल 14,000 नए जवानों की नियुक्ति की योजना बनाई। सीआईएसएफ के गठन देश के औद्योगिक, सामरिक, हवाई अड्डे, मेट्रो और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।